कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। चलें बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। और मैं सिर्फ नॉर्मल कैंडल्स नहीं इस्तेमाल करूंगा बल्कि फुटप्रिंट कैंडल्स भी इस्तेमाल करूंगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ मैं जो उनसे हीट मैप्स हैं, लाइक लिमिट ऑर्डर्स और लिक्विडेशन के ऑर्डर्स को भी साथ में ऐड करने की कोशिश करूंगा। और उसके साथ साथ सीवीडी डाइवर्जेंस, रियल टाइम वॉल्यूम एंटरिंग, यानी कि कहाँ पर हो रहा है, सेलिंग साइड पे हो रहा है या बाइंग साइड पे हो रहा है, वो भी ऐड करूंगा। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट मैं कोशिश ये करूंगा सिंपल से सिंपल तरीके में आपको समझाऊं और साथ साथ दिखाता जाऊं कि कैसे कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लीटवे मेथड की को इस्तेमाल करके एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। एंड देन आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज के किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इम्पल्स वेव क्या होती है, करेक्टिव वेव्स क्या होती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के और फिबोनाची एक्सटेंशन के टूल्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और देन वॉल्यूम को किस तरह हम साथ ऐड कर सकते हैं इसके साथ। देन हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में, बल्कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करके बिटकॉइन के प्राइजेशन के बारे में बात करेंगे। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होते हैं, रिट्रेसमेंट्स क्या होती हैं। देन द सेम थिंग वी विल गोना यूज विद आईसीटी कॉन्सेप्ट, डेली बायस क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, फिर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना टॉक अबाउट द एलिटो मेथड। लेट्स जंप इनटू द मेन फैक्टर। चलें इसे हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सिनारियोज ड्रॉ करके रखे हुए हैं ताकि वक्त हमारा बच सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये वाले लो से लेके अब तक जो प्राइस एक्शन हमें दिखाई दिया है वो सिर्फ दो वेव्स उसमें मुकम्मल हुई है, वेव वन एंड देन वेव टू एंड देन वेव थ्री फॉर्म हो रही है। ठीक है। और फॉर दोज ऑफ हु डोंट नो कि एलिटवेव मेथड क्या होता है, यानी कि इम्पल्स वेव क्या होती है। एलिटवेव मेथड जब भी इस्तेमाल करते हैं हम उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस इस तरह हमें मूव दिखाए, यानी कि पहले पांच वेव्स दिखाएं, सॉरी, पहले पांच वेव्स मुकम्मल करे एंड देन करेक्टिव मूव आता है नीचे को। ठीक है। ये यानी कि ऊपर वाली साइड को पंप भी कर सकता है इसी तरह मूव, और ये हो सकता है कि प्राइस नीचे को जाए और ये डंप करती हुई इस तरह दिखाई दे। ठीक हो गया। तो ये जो वेव्स हैं इनको हमने नंबर्स दिए हुए हैं, यानी कि पहले जो पांच वेव्स हैं, सॉरी फोर, पहले जो पांच वेव्स हैं उनको हमने क्या नाम है, इम्पल्स वेव क्या नाम, इसका नाम ये। और जो फिर बाद में दूसरी तीन वेव्स हैं उनके नेम्स के बारे में बात करेंगे। पहले उनके जो नंबर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, वो ए बी सी है एंड देन जो उसको यानी कि जिस लकब से पुकारते हैं वो है कोरेक्टिव वेव्स। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सी चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक हो गया। यानी कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एक वेव वन मुकम्मल होती है दिखाई दी है, तो वेव वन के अंदर पांच वेव्स मुकम्मल हुई हैं इसकी इंटरनल वेव्स के अंदर। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाकर देखेंगे तो हमें वो मार्क करनी पड़ेगी। अगर मार्क करेंगे तो फिर मैं इसको क्या नाम है कि इम्पल्स वेव कंसिडर करूंगा। अगर नहीं हो रही तो फिर मैं इम्पल्स वेव नहीं इसको कंसिडर कर सकता। एंड देन वेव टू है जो सी वो करेक्टिव होती है, उसके अंदर वेव ए बी सी हमें फॉर्म होती दिखाई दे रही है, जो कि साफ दिखाई दे रही है। और इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स ये होते हैं कि जो वेव ए होती है वो फॉर्म होने के बाद जो वेव बी है वो वेव ए के स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि इसने काफी बड़ा गैप लिया है, बल्कि वेव ए के स्टार्टिंग पॉइंट को ब्रेक किया। तो ये सिर्फ ए वन केस के अंदर यानी कि फॉर्म हो सकती है, वो होता है इरेगुलर वेव बी। और इरेगुलर वेव बी के जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो लेवल्स होते हैं वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कौन, यानी कौन से लेवल्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अभी सिर्फ आप इस चीज़ पे फोकस करें कि यानी कि वेव वन मुकम्मल हुई, वेव टू मुकम्मल हुई एंड देन वेव थ्री फॉर्म हो रही। ओके हो गया। अगर वेव थ्री फॉर्म हो रही है तो वेव थ्री किस तरह की, यानी कि वेव थ्री के अंदर क्या होगा। वेव थ्री के अंदर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वेव थ्री भी इम्पल्स होगी। वेव थ्री के अंदर वन टू थ्री एंड देन फोर एंड देन फाइव होगा, यानी कि पांच वेव इसके अंदर मुकम्मल होगी। और इसके बाद में फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे वेव फोर होगी एक, जो कि थ्री वेव्स के अंदर मुश्तमिल होगी, देन वेव फाइव होगी। ये भी थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बस मैं आपको ना ओवरऑल बता कर कि ये ऐसे फॉर्म हो रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में जाके मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप बस अपने जेहन में बिठा ले एक नक्शा। ठीक है। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाता हूँ, लाइक वन आवर टाइम फ्रेम। जूम इन करके जो मैंने ड्राइंग की हुई है इसको मैं आपके सामने करता हूँ। तो आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक कि वेव थ्री जो सी वो यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। अगर वेव थ्री यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है तो फिर क्या होगा, वेव थ्री के बाद इंटरनल वेव जो सी अगले वेव की होगी, सॉरी, अगली वेव की होगी जो कि है वेव फोर। उसको मैं नीचे रख देता हूँ यहाँ पर, सॉरी। हाँ जी। वो करेक्टिव होगी, यानी कि ए बी एंड सी। ठीक है। ये तीन तरह से फॉर्म हो सकता है।
सॉरी, यानी कि ए बी एंड देन सी। और जो दूसरा तरीका होता है इसके फॉर्म होने का, वो ये होता है ए बी सी, जैसे कि मैंने आपको बताया था इरेगुलर होती है, ठीक है। एंड देन जो थर्ड करेक्टिव मूवमेंट हो सकती है वो ये है कि ए बी सी डी ई, यानी कि ट्राइंगल, ठीक है, जो कि आप काफी बार होता होता देखते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर। सो राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग, यानी कि जो मेरी थॉट है मुझे बता रही है, यानी कि मैं एनालिस्ट हूँ, तो मैं आपके सामने जो मेरा एनालिसिस है वो शेयर करूंगा, ठीक है। किसी और का कोई और एनालिसिस हो सकता है, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है वो ये बता रहा है कि जब यहाँ से जो प्राइस है हाई लगा कर नीचे को गई है, इसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब प्रीवियस लो को ब्रेक करती है तो प्राइस नॉर्मली वापस जाती है रिट्रेसमेंट के लिए, रिट्रेसमेंट लेके दोबारा फिर नीचे आती है, ठीक है। और इसे सपोर्ट करने के लिए मैं यूज करता हूँ हीट मैप्स। हीट मैप से मुराद ये है कि ये कॉइन ग्लास का आप चार्ट देख रहे हैं जिसके अंदर लिक्विडेशंस के लेवल्स हैं। ये जहाँ पर ज़्यादा येलो होता है वहाँ पर ज़्यादा लिक्विडेशंस होती हैं। अब मैंने यहाँ पर 3 डे का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, नीचे वाली साइड पे यहाँ पर हमें लिक्विडेशंस के लेवल दिखाई दे रहे हैं, अपर साइड पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन दिखाई दे रही है। तो प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल किया है, प्राइस यानी कि ऊपर जाकर इन इन लिक्विडेशंस के लेवल्स को हिट करने की काफ़ी कोशिश की है बट नहीं कर पाई। तो अभी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट हमें मिले। दो सिनारियो फॉर्म होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला सिनारियो वो ये है कि यानी कि यहाँ पर वेव ए मुकम्मल हुई है एंड देन वेव बी यहाँ पर मुकम्मल हुई है और वेव सी नीचे जाएगी, ये वाला लो ब्रेक करेगी या एटलीस्ट यहाँ तक जाएगी, ठीक है। और जो दूसरा सिनारियो उसमें ये है कि वेव ए यहाँ पर फॉर्म हुई है, देन वेव बी यहाँ पर अभी मुकम्मल नहीं हुई है। वेव बी का क्या होगा, वेव बी रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएगी, फिर बाद में ऊपर जाएगी, ये वाले लेवल्स को, ये जो लिक्विडेशंस के लेवल्स हैं इनको क्लियर करके फिर नीचे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये एक्सपेक्ट करेंगे हम प्राइस एक्शन को फॉर्म होने की जगह देते हैं, यानी कि प्राइस एक्शन खुद बताएगा हमें क्या मैं करना चाहता हूँ। अभी तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, यानी कि दिखाई दिया है हमें। अगर तो ये लो ब्रेक होगा तो फिर मैं इंतजार करूंगा कि यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, यहाँ पर हमें क्या रिएक्शन मिलता है। अगर तो ये वाला एरिया ब्रेक कर देता है फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो विक का एरिया सारा ये फिल हो जाए, सही है। तो इसे आप मार्क करके रख लें या इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लें, ठीक है। एंड देन जो मेरा दूसरा सिनारियो है वो कुछ इस तरह से है। वो ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वेव थ्री फॉर्म होने के बाद आप जो अगली वेव फोर है उसका जो इंटरनल वेव स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से, यानी कि वेव ए फॉर्म होगी, फिर बाद में वेव बी इरेगुलर होगी, प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी, फिर बाद में नीचे जाएगी वेव सी, ठीक है। तो ये हमारा वेव यानी कि एक जो सा करेक्टिव मूव है वो मुकम्मल होगा, फिर बाद में वेव बी फॉर्म होगी, फिर बाद में वेव सी फॉर्म होगी, ठीक है। अभी थोड़े से आपको चक्कर आ रहे होंगे लेकिन आपको मैं जैसे जैसे बताता जाऊंगा, आपने वीडियोस को रेगुलरली देखना है, आपको मैं साथ साथ सिखाता जाऊंगा कि एलिफेंट मेथड को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि जो पहला मेरा सिनारियो था उसके अंदर मैं ये कह रहा था, सॉरी जी, इसके अंदर मैं ये कह रहा था ये जो वेव थ्री फॉर्म हो चुकी है इसके बाद में क्या हो रहा है, वेव ए एंड देन वेव बी एंड देन वेव सी, ये नॉर्मल जिगजैग हो रहा है। लेकिन जो सा मेरा दूसरा सिनारियो जो मैंने आपसे शेयर किया है अभी, ये वाला, इसके अंदर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वेव, सॉरी जी, जो वेव थ्री फॉर्म हुई है उसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो कुछ इस तरह से है कि वेव ए के बाद जो वेव बी वो इरेगुलर होगी, देन वेव सी जाएगी नीचे को। तो ये हमारा एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया, एंड देन वेव बी एंड देन वेव सी। ये वाला जो सिनारियो है ये हाई टाइम फ्रेम के अंदर काफी ज्यादा बेरिश है, यानी कि हमें आने वाले दिनों के अंदर या आने वाले हफ्तों के अंदर 30,000 या 25,000 देखने को मिल सकता है लेवल, ये वाला, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा क्लोज करके ना आपको कुछ बता देता हूँ, यानी कि कुछ लेवल्स जो कि आपको ब्रेक होते हुए दिखाई दें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ यार ये वाला सारी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सपोज अगर आप देखते हैं ये वाला हाई ब्रेक होता है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, तो अब आपने रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है। जब रिट्रेसमेंट हो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख के आप लोन ओपन कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये है सिनारियो नंबर वन। एंड सिनारियो नंबर टू इज ये वाला लो ब्रेक हो, आपको प्राइस नीचे जाती हुई दिखाई दे, यहाँ पर आपने देखना है प्रूफ ऑफ स्पॉट मिले। प्रूफ ऑफ स्पॉट मिलने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है कॉइन ग्लास की वेबसाइट के अंदर और ये वाला चार्ट खोल के देखना है कि लिक्विडेशंस के लेवल्स नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। अगर नीचे की तरफ है तो आपने लॉन्ग नहीं खोलनी, अपने इंतजार करना है कि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर यानी कि जैसे स्पॉट मिले
थोड़ी सी प्राइस पंप होती हुई दिखाई दे तो आप फिर लॉन्ग खोल लें, अपना स्टॉप लॉस नीचे रखते हुए, सही है। और जैसे ही आप देखें थोड़ी सी यानी कि प्राइस अप्रिशिएटिव मूव दिखा रही है, तब अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन में रख लें। ओके हो गया। ये रूल्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टाइम में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये दो सिनारियोज हैं जो मैं आपके सामने लीटर मेथड के शेयर कर चुका हूँ। तो दोबारा आपको बता देता हूँ, अगर प्राइस ऊपर जाती है और ये वाला हाई ब्रेक करती है, देन प्रूफ ऑफ सपोर्ट मिलता है, नीचे आती है, देन आप लॉन्ग खोल सकते हैं। सेम आपने जाना है जो सा कोइन ग्लास की वेबसाइट है उसके अंदर जाके आपने लिक्विडेशन के लेवल देखना, नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है। अगर ऊपर की तरफ है तो आपने लॉन्ग को ओपन करके रखना, अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन में कर लेना। अगर नीचे की तरफ है तो आपने बेहतर यही होगा कि ट्रेड नहीं ले, क्योंकि ज्यादा अगर रिस्की मामला हो तो फिर ट्रेड नहीं ले। इंतजार करते सब कुछ क्लियर दिखाई दे, तो तब तक मेरी नई अपडेट मार्केट की जो होगी वो आ जाएगी, तो आपको सब कुछ क्लियर चल जाएगा बस कि क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स आपका अपना भी टेक्निकल एनालिसिस होगा, आपका अपना भी करियर है, आपने बड़ा टाइम स्पेंड किया होगा ट्रेडिंग के अंदर, तो आपके अपने भी रूल्स होंगे जो कि आप फॉलो करेंगे। बट अगर आप प्योरली मेरे जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहते हैं, तो फिर मेरे रूल्स यही हैं कि मैं इंतजार करता हूँ एक बार प्रूफ ऑफ सपोर्ट मिले, या फिर अगर मैं शॉर्ट खोलना चाहता हूँ प्रूफ ऑफ रेजिस्टेंस मिले, फिर बाद में मुझे वॉल्यूम के अंदर ये चीजें होती हुई दिखाई दे। और अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, वो ये है कि सीवीडी डाइवर्जेंस। सीवीडी डाइवर्जेंस का से मुराद ये होती है कि जो उनसे जैसा प्राइस एक्शन है, इसमें हमें हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो सीवीडी डाइवर्जेंस है, इसमें हमें यानी कि जो प्रीवियस लॉज होते हैं वो ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। अब जो सीवीडी डाइवर्जेंस है वो क्या, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ना डिटेल में फिर कभी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं जो मेन मेन चीजें हैं वो आपको ये बता देता हूँ कि ये जो लाइन है ये यहाँ पर सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करती है। अगर प्राइस इतना मूव नीचे नहीं कर रही, ये वाली लाइन नीचे जा रही है, दैट मीन्स कि बाइबिट के एक्सचेंज के अंदर काफी ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पर लिमिट ऑर्डर्स लगे होते हैं जो कि फिल हो रहे होते हैं, लोग सेल करिए थे करिए थे करिए थे, जो बड़े ऑर्डर्स हैं वो फिल हो जाते हैं, फिर बाद में जब ये बड़े ऑर्डर फिल हो जाते हैं, ज्यादा सेलर नहीं पीछे रहते, तो फिर प्राइस पंप कर जाती है। तो ये है मेरा कम्युलेटिव वॉल्यूम डेल्टा का कॉन्सेप्ट। एंड देन इफ वी गो इनटू ट्रेडिंग लाइट, जो सा मेरा जो प्लेटफॉर्म मैं इस्तेमाल करता हूँ लिमिट ऑर्डर्स देखने के लिए, उसमें हमें ऊपर वाली साइड पे काफी ज्यादा सेलिंग जो से लिमिट ऑर्डर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कि है अराउंड 68,000। और अगर हम प्रूफ ऑफ सपोर्ट चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको क्लोज करता हूँ। हाँ जी। अगर हम चाहते हैं कि है, यानी कि लॉन्ग हम खोलें, तो उसके लिए हमें प्रूफ ऑफ सपोर्ट चाहिए। इस प्रूफ ऑफ सपोर्ट से मुराद यानी कि नीचे वाली साइड पे हमें लिमिट ऑर्डर्स दिखाई दें बाइंग के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सप्लाई डिमांड का जोन है, वो डिमांड का जोन हमें 61 पॉइंट यानी कि 61,500 के करीब मिलता है, जो कि कर लें बिल्कुल इस एरिया के अंदर, समझ गए। तो अगर आपको प्राइस यहाँ पर जाती हुई दिखाई देती है और आपके पास ये वाला प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग लाइट का, अगर आप इस्तेमाल करते हैं, फ्री वर्जन नहीं है, पेड वर्जन है, तो आपको यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग लिमिट ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सपोज इसके ये प्राइस है, प्राइस के बिल्कुल नीचे इस तरह यानी कि आपको लिमिट ऑर्डर्स दिखाएंगे, तो आप जो सी लोग है वो खोल सकते हैं और अपना जो स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस स्विंग के नीचे रख सकते हैं। ये था जी एलिटरी मेथड का एनालिसिस जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसके अलावा एक और भी मेरे पास सिनारियो है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपको मैं थोड़ा सा यानी कि ना बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ, ताकि आप कुछ सीखें बजाय इसके कि सब कुछ भूल जाएं। तो मैं ऐसा ऐसा यानी कि आप अगर रेगुलर मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको काफ़ी सीखने को मिल जाएगा, और आप इनको अपने चार्ट्स पे भी इस्तेमाल कर पाएंगे बाय योरसेल्फ, ठीक हो गया। एंड देन अब मैं बात करूंगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ना पीछे चला जाता हूँ 3 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। तो मेरा जो तरीका है ना एनालिसिस करने का वो ये है कि मैं टॉप टू डाउन जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेली टाइम फ्रेम की क्या नाम है, सॉरी, अपना जो पर्सनल मेरा ट्रेडिंग एनालिसिस होता है वो डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम से फिर बाद में नीचे जंप करता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, फिर 4 आवर से 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, फिर देन 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। और हर टाइम फ्रेम के अंदर यानी कि मुझे अलग अलग पता होता है कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर प्रीवियसली किस तरह के हुए हैं, और कहाँ पे मुझे प्रूफ ऑफ सपोर्ट मिल रहा है, अगला रेजिस्टेंस क्या है, अगला सपोर्ट का लेवल क्या है, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता जाऊंगा। एक वीडियो के अंदर सब कुछ बता नहीं सकता। अभी मैं आपके साथ यानी कि बिटकॉइन के प्राइस एक्शन की जो करंटली प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है उसके उसके बारे में बात करने के लिए आया हूँ।
और इसके साथ साथ यानी कि जैसे जैसे आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे वैसे वैसे जो जो आपकी डिमांड होगी उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा और आपको सिखाता जाऊंगा और आपसे भी बहुत कुछ सीखूंगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर मैं इस वक्त 3 मिनट के सॉरी 3 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर आ गया हूँ। मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है यहाँ से, जिसको दो टच मिल चुके हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। मोस्ट ऑफली ये होता है कि तीसरा टच मिलने के बाद प्राइस दोबारा पंप करती है। यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे ही यानी कि एक टच हुआ, सेकंड टच हुआ, सेकंड टच होने के बाद जो प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, देन प्राइस पंप कर गई। ठीक हो गया। और नॉर्मली क्या होता है कि जो उनसे ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स होते हैं वो इंतजार करते हैं नेक्स्ट टच का, जैसे टच हो के बाद में प्राइस वहां से पंप कर जाती है। ओके, ये हो गया हमारा एक एनालिसिस। एंड देन अपार्ट ऑफ दिस आप देख सकते हैं कि प्रीवियसली जैसे भी जितनी बार प्राइस ने पंप किया है, देन रिट्रेसमेंट की ली है तो प्रीवियस लो नहीं ब्रेक किया, फिर दोबारा पंप किया है, रिट्रेसमेंट ली है, प्रीवियस लो नहीं ब्रेक किया। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हुआ, रिट्रेसमेंट ली है, प्रीवियस लो नहीं ब्रेक किया। बट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हुआ, प्राइस पंप की है एंड देन प्रीवियस लो ब्रेक कर दिए। तो इससे मुराद ये होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि प्राइस जब एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, देन क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाती है वापस अपने जो प्रीवियस गैप्स होते हैं। गैप से मुराद ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसके अंदर ये गैप है। ठीक हो गया। या ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल होती है यहाँ पर मैंने ब्लू की हुई है, वो उसको यानी कि ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते हैं लोग। वो वो वाले एरिया में जाती है, वहां से उसको सेलिंग प्रेशर मिलता है, तो प्राइस डंप कर जाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल भी इस्तेमाल किया हुआ, जो कि आप देख सकते हैं इस लो से मैंने पिक किया और इस सॉरी इस हाई से मैंने पिक किया, इस लो तक लेकर गया हूँ। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट कॉमन लेवल जो सा होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, वो 618 होता है, 880 होता है। ठीक है। तो इसी लेवल के अंदर इस वक्त साइडवेज कंसोलिडेशन कर रही है। लेट्स सपोज अगर प्राइस नीचे को ब्रेक करती है तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये वाला लो ब्रेक करेगी, क्योंकि इस वक्त ओवरऑल मार्केट बुलिश इन्वायरमेंट के अंदर है। हमने अगर शॉर्ट की पोजीशन लेनी है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा और हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो इस ऑर्डर ब्लॉक तक होगा। ठीक है। अगर शॉर्ट खेलनी है, अगर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है तो बहुत ही सिक्योर होकर करनी है, बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस लगा कर करनी है। अगर लॉन्ग की पोजीशन करनी है तो उसके लिए आप लेट सपोज अगर इस एरिया से बाय करते हैं, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख के ना, टारगेट पॉइंट आप अपना फर्स्ट जो प्रीवियस हाई है उसको रख सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी पोजीशंस को, जो पोजीशन है ना आपकी, वो लिक्विडेट कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं इस तरह इस्तेमाल करता हूँ इन एनालिसिस वगैरह को। तो आपकी अपनी मर्जी, आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आपके अपने भी कुछ रूल्स होंगे जिनको आप इस्तेमाल करके टिल नाउ स्टेइंग इन द मार्केट। तो ये थी क्या नाम है, ये था मेरा एनालिसिस बाय यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसमें यही है कि यानी कि इतना खास नहीं है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, देन प्राइस रिट्रेसमेंट करने के लिए गई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह यानी कि ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट हमें किस तरह का रिएक्शन देती है। नीचे को आती है, यहाँ से प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक करती है। ये एक सिनारियो। जो दूसरा सिनारियो वो ये है कि यहाँ से नीचे आएगी एंड देन प्राइस दोबारा ऊपर को पंप कर जाएगी। फिर यहाँ पे हमने रिएक्शन देखना है किस तरह का होगा। यहाँ पे अगर एग्रेसिव सेलिंग का प्रेशर आएगा, दैट मींस प्राइस विल गोना ब्रेक दिस लो, दिस विल बी वेरी लाइकली। अगर ऐसे नहीं होता तो प्राइस क्या करेगी, वापस आके प्रीवियस हाई को ब्रेक कर जाएगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त प्राइस बिल्कुल टॉप पे है और बाइंग प्रेशर आई जा रहा है ईटीएफ्स की वजह से। तो इसे हम हाइड करते हैं। एंड देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आईसीटी कॉन्सेप्ट। आईसीटी कॉन्सेप्ट के अंदर आपको यहाँ पर रेक्टेंगल बने हुए दिखाई दे रहे हैं। रेक्टेंगल से मुराद ये है कि ये वाले ये मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। इसे ये है कि जब आप देखते हैं एक जगह से प्राइस दूसरी जगह पर जाती है, फिर कंसोलिडेट करती है, ऊपर जाकर वो दोबारा उस एरिया को रिक्लेम नहीं करती, तो वो मेरी नज़र में अनफील्ड एरिया होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अनफील्ड एरिया ये वाला, जो कि 56,000 से लेके 50,000 तक है। प्राइस मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि यहाँ इसको इसके अंदर वीक लगाए या फिर इसके अंदर थोड़ी देर स्टे करके दोबारा ऊपर को चली जाए। ओके। तो इस वक्त मेरा जो मेन टारगेट है वो ये है, बाय यूजिंग आईसीटी कॉन्सेप्ट के प्राइस नीचे एक बार यहाँ पर आएगी, या मोस्ट प्रोबेबली ये जो प्रीवियस यहाँ पर जो वीक ट्रेडर्स हैं जिन्होंने लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की थी, या यहाँ पर जो लिमिट ऑर्डर्स बड़े ट्रेडर्स के पड़े हुए थे, शॉर्ट 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 करते रहे हमारे मेरे और आपकी तरह के ट्रेडर्स, वो फिल हुए। price most probably will gonna come down and take the stop loss from these traders and it will gonna go up। ये एक सिनारियो है।
एंड देन इफ वी गो इन द लोअर टाइम फ्रेम, यहाँ पर थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाकर देखते हैं। तो ये आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, एक प्रूफ दिखाता हूँ कि ये जो अनफील्ड एरियाज हैं ये कितने कमाल के होते हैं। इनको मार्क करना कितना कमाल का काम होता है। कुछ इस तरह से है, देखिए। लेट्स सपोज प्राइस ने यहाँ से हमें थोड़ी सी रिजेक्शन दिखाई, फिर ऊपर चली गई। दोबारा जब नीचे आई है ना, ये वाले एरिया को फिल नहीं किया, ऊपर चली गई है। चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही। जब अपना सारा इसने इम्पल्स मूव खत्म कर लिया, दोबारा नीचे आके सबसे पहले इसने इस अनफील्ड एरिया को मुकम्मल किया। मुकम्मल से मुराद एक बार उसके अंदर डिप कर जाए तो हमारा जो सारा स्ट्रक्चर होता है वो मुकम्मल हो जाता है अनफील्ड एरिया का। तो ये वाला एरिया मुकम्मल हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अब मेरा लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ये वाला अनफील्ड एरिया जो कि आपके सामने 62 यानी 63,000 से लेके 59,000 तक है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस विल गोना कम डाउन deep into the unfilled area, and then we're gonna come up, and then it will gonna go up. तो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है बाय यूजिंग आईसीटी कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर आपको इसके अलावा एक ये ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, जो कि क्या हुआ था कि प्राइस ने अपना जो प्रीवियस लो ब्रेक किया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था। प्राइस ने मोस्ट प्रोबेबली क्या करती है, वापस जाती है अपना जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये वाली कैंडल का जो एरिया है, यहाँ पर आगे एक अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर दिखाती है। लेकिन यहाँ पे अभी हमें अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर नहीं मिला। अगर हम जो प्राइस है इस लो को ब्रेक करती है, नीचे जाती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ऑफ ऑल अनफील्ड एरिया को फुल करे। अगर इससे भी नीचे जाती है तो फिर नेक्स्ट अनफील्ड एरिया हमारा ये वाला है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की मार्केट की अपडेट की वीडियो, जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी है। और जाने से पहले मैं आपको दोबारा याद करवा देता हूँ कि जो वॉल्यूम होता है, मेरे लिए मेन फैक्टर वो है इस वक्त जो हमारा सप्लाई और डिमांड का जोन है। सप्लाई से मुराद जो जहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा, जो डिमांड का जोन है वो ये वाला, यानी कि जहाँ से मुझे सपोर्ट मिलेगी। जो सप्लाई डिमांड का जोन है वो है 62,000, जो सप्लाई का जोन है वो 68,000, यानी कि ये वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेन चीज़ है मेरे लिए जिसको मैं फॉलो करता हूँ वो वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम यानी कि मुझे इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस ने ऊपर जाना, और जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस है वो बता रहा है कि प्राइस नीचे जाना है, तो मैं लॉन्ग नहीं ऊपर करूंगा, मैं इंतजार करूंगा कि मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो भी मुझे यानी कि इंडिकेशन दे कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाना है, और वॉल्यूम भी साथ दे, फिर मैं लॉन्ग खोलूंगा। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ मुझे यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन की इंडिकेशन दे रही है, तो मैं ना लॉन्ग खोलूंगा ना शॉर्ट खोलूंगा। तो वॉल्यूम मेरे लिए मेन मेन यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये। तो इस वक्त मुझे जो हार्ड बाइंग प्रेशर मिल रहा है, यानी कि हार्ड ट्रेडर्स मिल रहे हैं, वो बाइंग वाली साइड पे हैं, लेकिन वो इस वक्त काफ़ी नीचे हैं। तो मैं इंतज़ार करूंगा कि प्राइस एक बार नीचे जाए। तो मेरे टेक्निकल एनालिसिस भी यही बता रहे हैं कि एक बार प्राइस नीचे जाना है, वहां से मुझे यानी कि देखना, या वहां से मैं देखूंगा कि प्रूफ ऑफ सपोर्ट मिलता है। अगर प्रूफ ऑफ सपोर्ट मिला और मल्टी वॉलेट डाटा के अंदर मुझे जो ट्रेडर्स हैं वो यानी कि शॉर्ट खोलते हुए दिखाई दी है, लेकिन प्राइस उतना डंप ना करती हुई दिखाई दी, तो मैं लॉन्ग खोलूंगा, अदरवाइज मैं नहीं खोलूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, सी यू, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड देन सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं वीडियो के अंदर। अल्लाह आपका हामिल हाफिज़ हो।